हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का दी एम्प्रेस यूट्यूब चैनल पे दोबारा स्वागत कर रही हूँ। और अब बारी आती है नंबर 7 की। तो 7 के बारे में हम लोग जानेंगे कि 7 नंबर के लोग कैसे होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, कौन से नंबर आपको यूज़ करने हैं, कौन सा प्रोफेशन आप लोगों के लिए सूट करेगा, ये सब कुछ आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दी एम्प्रेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रेगुलर वीडियोस में अलग अलग टॉपिक पे डालती रहती हूँ, तो आप लोगों का उन सारी चीज़ों का फ़ायदा ज़रूर होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि 7 नंबर के लोग कैसे होते हैं। 7 नंबर को रूल करता है केतु प्लैनेट, यानी जिसका सर नहीं है, सिर्फ सिर के नीचे का बॉडी का हिस्सा है। तो ये लोग 7 नंबर के हमेशा आपको मिस्टीरियस लगेंगे, यानी क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आपको पता नहीं चलेगा, सीक्रेटिव लगेंगे। और ये सीक्रेटिव होते भी है, यानी अपनी हर चीज़ वो आपको खुल के कभी बताएंगे नहीं, अपने खुद में ही वो गुम रहते हैं, खुद में ही सोच में डूबे रहते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इंट्रोवर्ट होते हैं, शॉर्ट स्पोकन होते हैं, उनकी अपनी एक अलग दुनिया होती है। उनको एनिमल्स से ज़्यादा लगाव होता है, एनिमल लवर्स होते हैं। बहुत बार देखा जाता है कि लोग रेस्क्यू में भी होते हैं, और इनको हमेशा ना डीपर डिग करना चीज़ें बहुत अच्छा लगता है, यानी जो दिख रहा है उसके पीछे क्या है, उसके अंदर क्या है, इसके और नीचे क्या है, ये उनको बहुत डीप जाने की आदत होती है। भगवान में विश्वास होता है, स्पिरिचुअल होते हैं, और ज़्यादातर देखा जाता है कि लोग योगा ऑकल्ट साइंस में बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि इन लोगों का इंट्यूशन पावर जो होता है वो नेचुरली स्ट्रांग होता है, एक्टिव होता है। इनको बहुत बार सपने आते हैं, सपनों से गाइडेंस मिलता है, या फिर इंट्यूशन में इनको थॉट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, यानी पहले से ही, यानी कोई भी घटना घटने से पहले इनको पता चलने लगता है। लेकिन ये लोग श्योर नहीं होते उस पर, क्योंकि जैसे मैंने बताया, क्योंकि केतु जो है उसका सर नहीं है, तो इनको कंफर्मेशन नहीं होता है, वो श्योर नहीं होते, खुद पे ही ये लोग डाउट करते हैं। इन लोगों का इमेजिनेशन पावर जो होता है वो हाई लेवल का होता है, यानी ऐसे जो 7 नंबर के लोग इमेजिनेशन कर सकते हैं, डिटेल्स में जा सकते हैं, उतना कोई नहीं कर सकता। इसीलिए ये लोग रिसर्च करना हो वहाँ पे बहुत अच्छा करते हैं। इनको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स भी होते हैं, और बहुत बार देखा जाता है कि 7 नंबर के लोग कहीं ना कहीं खुद को मटेरियलिस्टिक दुनिया से डिटैच भी फील करते हैं, क्योंकि केतु जो है वो मोक्ष का प्लैनेट है। 7 नंबर इतना मैजिकल है, मिस्टिकल है कि ये किसी को बहुत अबंडेंट भी बना देगा और किसी को कुछ देगा भी नहीं, यानी खाली हाथ भी रखेगा, ऐसा भी ये नंबर होता है। इन लोगों को अकेले रहना, सॉलिट्यूड बहुत पसंद होता है, और इनको चैरिटी करना भी बहुत पसंद होता है। ज़्यादा चीज़ें या फिर फीलिंग्स अपनी एक्सप्रेस नहीं करते हैं, या फिर फेस पे दिखती नहीं है। इनको नेचुरली स्पिरिचुअलिटी की तरफ, मेडिटेशंस हो या फिर चक्रास हो, ये सारी चीज़ों में इनको पहले से ही इंटरेस्ट होता है। लोगों के पास में कॉन्फिडेंस कम होता है, क्योंकि इनके पास सर नहीं है। तो जैसे मैंने बताया कि इन्हें कंफर्मेशन नहीं होता है, वो श्योर नहीं होते हैं अपने थॉट्स पे, या फिर उन्हें जो इंट्यूशंस आते हैं उस पर बहुत जल्दी डिसअपॉइंट होते हैं। और ज़्यादातर ये भी देखा जाता है कि ये लोग 7 नंबर के लोग डिसअपॉइंटमेंट्स ज़िंदगी पर कहीं ना कहीं फेस करते ही रहते हैं। ज़्यादातर रिलेशनशिप में ये लोग डिसअपॉइंटेड ही होते हैं। बहुत बार देखा जाता है कि 7 नंबर अगर ज़्यादा है नंबर ग्रिड में, तो इन लोगों के बहुत सारे ब्रेकअप हो चुके हैं, और अगर शादी भी हुई है तो वहाँ पे ये खुश नहीं है, क्योंकि इन लोगों को आदत होती है कंपैरिजन करने की, यानी अपने पार्टनर को दूसरे लोगों के साथ में कंपेयर करेंगे, और उस पे ये लोग सैड हो जाएंगे। नंबर 7 अगर चार्ट में ज़्यादा है तो चांसेस होते हैं लव मैरिज के, इसके साथ ही साथ ब्रेकअप, डिसअपॉइंटमेंट के भी चांसेस होते हैं। लेकिन कुछ भी हो, 7 नंबर के लोगों को डिसअपॉइंटमेंट्स तो झेलनी पड़ती ही है। इनका नेचर इतना नेचुरल पावर, आप बोल सकते हैं कि इन लोगों में नेचुरल हीलिंग पावर्स होती है।
बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं किसी भी अपने प्लान पे, थॉट पे, या फिर जो इमेजिनेशन ये करते हैं उस पे, लेकिन उनको पता नहीं होता वो चीज़ सही है या गलत है, उसको लेके जाना है या नहीं जाना है। बहुत बार ये लोग सिर्फ सोचने पे ही टाइम बिता देते हैं, लेकिन एक्शन में कुछ लाते ही नहीं हैं। वो भी 7 नंबर के लोग ही होते हैं। यानी 7 नंबर ऐसा है जो आपको एक बहुत अच्छी ज़िंदगी भी देगा, यानी मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी देगा, और दूसरी तरफ उसके एग्जैक्टली अपोजिट होगा, क्योंकि वो नंबर मोक्ष का है, डिटैचमेंट का है, स्पिरिचुअलिटी का है। इसीलिए ज़्यादातर देखा जाता है कि जितने भी स्पिरिचुअल गुरुज़ हैं वो लोग 7 नंबर से रूल करते हैं, या फिर उन पे 7 नंबर्स का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है उनके ग्रेड में। 7 नंबर के लोगों का लुक्स में एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि इन लोगों का फोरहेड जो होता है, सर का हिस्सा जो होता है वो थोड़ा बड़ा चौड़ा दिखेगा। ये इसलिए है क्योंकि थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा होता है, और दूसरी चीज़ ये लोग इमेजिनेशन में एक्सपर्ट होते हैं इस वजह से। अब आगे हम लोग देखते हैं कि 7 नंबर के लोगों के लिए करियर ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि भाई सब छोड़ छाड़ के निकल जाना है, स्पिरिचुअलिटी में जाना है। ऐसे नहीं है, बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जो 7 नंबर के लोग बहुत अच्छे से करते हैं। जैसे कि अगर डिज़ाइनिंग रिलेटेड कुछ है, क्रिएटिविटी में कुछ करना है, वाटर रिलेटेड कुछ है, नेवी में जा सकते हैं, ऑकल्ट साइंस इनके लिए सबसे बेस्ट होता है, योगा टीचर बन सकते हैं, राइटिंग में जा सकते हैं, स्पोर्ट्स में अच्छा करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले जो बिजनेसेस है वो कर सकते हैं, एक्टिंग में जा सकते हैं, फार्मा में जा सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं। साइंटिस्ट भी अगर देखना चाहेंगे आप लोग तो साइंटिस्ट में भी 7 नंबर का इम्पैक्ट बहुत होता है। 7 नंबर के लोग बहुत अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं, बहुत अच्छे इन्वेंशंस कर सकते हैं। इसके साथ आप अगर 7 नंबर से रूल होते हैं तो आपके लिए डिटेक्टिव एजेंसी, डिटेक्टिव जॉब्स, या फिर जितने भी ऐसे एरियाज़ हैं वहाँ पे भी 7 नंबर वाले लोग बहुत सक्सेस पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे डिटेलिंग में जाना है, हर चीज़ के पीछे छुपी हुई चीज़ें ढूंढ के निकालनी है। और ये लोग इतना सोचते हैं, यानी एक चीज़ का लिंक लगा लगा के इतने डीप तक पहुँचते हैं, वो वैसी सोच कोई और नहीं कर सकता, किसी के पास में वो टैलेंट नहीं हो सकता। तो डीपर जाना है तो 7 नंबर के लोग ही चाहिए। 7 नंबर के लोगों के लिए हमेशा मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये लोग मेंटली बैलेंस नहीं रह पाते हैं, इसके लिए मेडिटेशन की बहुत इनको ज़रूरत होती है। मेडिटेशन अगर करते हैं तो इनको मूड स्विंग्स नहीं होंगे, और जो इंट्यूशंस इनको आते हैं वहाँ से उनको क्लैरिटी मिलना बहुत आसान होता है। अब जाते जाते टाइम ये बता रहा है कि आप लोगों के लिए कौन सा नंबर यूज़ नहीं करना है, ये आपको ध्यान देना है। तो 7 नंबर से अगर आप रूल कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए आपका नंबर ही अच्छा नहीं होता है। यानी अगर आप 7 नंबर से रूल कर रहे हैं तो कहीं पे भी आपको 7 नंबर यूज़ नहीं करना है। आप 3 यूज़ कर सकते हैं, 5 यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 7 आपको कहीं पे भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि 7 नंबर के लोगों के लिए उनकी जो कोई भी कंपेनियन होगी या पार्टनरशिप्स होगी वो अच्छी चाहिए। क्योंकि होता यह है कि 7 नंबर के लोगों को हमेशा धोखा मिलता रहता है हर जगह पे, और इन्हें पता भी होता है कि सामने वाला धोखा दे रहा है या फिर धोखा देगा, लेकिन धोखा खाने के बाद में भी उस आदमी से, उस इंसान से लोग रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। धोखा खाएंगे, वापस उसी के पास में जाएंगे, वापस उस पर विश्वास करेंगे, वापस धोखा खाएंगे। ये इनका नेचर ही होता है। बहुत धोखे ये लोग खाते हैं, कितना भी आप उसे समझाओ कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इसीलिए 7 नंबर के लोग अगर है तो उनके लिए कंपेनियन पार्टनर ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा पार्टनर इन्हें चाहिए जो सही से इनको गाइड कर सके, रास्ता दिखा सके, ताकि ये लोग उनका नॉलेज सही तरीके से यूज़ कर सके। इसीलिए 7 नंबर हम लोग 7 का ही एंटी बोला जाता है, क्योंकि दोनों के पास में अगर सर नहीं है, दिमाग नहीं है, तो फिर कैसे चलेगा। तो एक इंसान दिमाग वाला ही चाहिए 7 नंबर के लोगों के लिए।
तो ये तो था 7 नंबर के बारे में। आप लोग बताना मुझे आप लोगों को कैसे लगा है। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जानना है या अपने बारे में कंसल्टेशन लेना है तो उसके लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी हो या फिर कोई और स्पिरिचुअल साइकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो तब तक आप अपने सबका नेचर का ख्याल रखना और जाने से पहले दी प्रेस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना है। आऊँगी मैं और भी ऐसे वीडियोस लेके। तमसो मां ज्योतिर्गमयम। धन्यवाद।